हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज संडे, रोज़ एक ही तरह का खाना खा करके और डेली ऑफिस स्कूल रहने से हड़बड़ी में जो भी कुछ बन जाए वो बन जाता है। तो आज संडे बिल्कुल बच्चे और हस्बैंड के डिमांड पे बन रहा है इडली, सांभर और चटनी। तो चलिए फिर साथ में मिल कर के बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सांभर का प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप अरहर की दाल ले ली है, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं। आप लोग इससे कौन सी दाल बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके 2 घंटे के लिए पानी में डाल दिया था, जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसे एक कुकर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें 3 कप के करीब पानी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके 2-3 सीटी लगा लेंगे। दाल को पकने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि दाल जो है पहले से ही सॉफ्ट हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेगा। तो जब तक हमारी दाल बन रही है, सबसे पहले इडली का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें रेस्ट होने में टाइम लेती हैं उसे पहले बना करके रख देने से ना उसको रेस्ट होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इंस्टेंट इडली बनाया है, जिसके लिए 2 कप यहाँ पर सूजी लिया है और साथ में डाला है 2 कप दही। दही बिल्कुल फ्रेश लेंगे, जिससे हमारे इडली भी सॉफ्ट होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। साथ में डालेंगे 1 कप पानी और 1 चम्मच के करीब नमक। सारी चीज़ों को डाल करके बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। और इडली का जो बैटर होता है वो पतला नहीं होता है, थिक होता है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं जब मैं इस बैटर को बना रही हूँ कि हमारा जो इडली का बैटर है वो कितना थिक है। अब इसे रेस्ट पर हम लोग छोड़ देते हैं। हमारी यहाँ पर दाल भी जो है बन चुकी है। अब इसको अलग रखते हैं और चटनी बनाने के लिए मूंगफली को हल्का रोस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो चटनी है वो चने की दाल और मूंगफली से बनाऊँगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारी मूंगफली देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब इसे हल्का ठंडा होने के लिए अलग रखते हैं, जिससे कि इसके छिलके जो है अच्छे से छूट जाएंगे। अब जो सब्जियां हैं उसे बिल्कुल रफली हम लोग चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है लौकी, गाजर, डांठा जिसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं, भिंडी, प्याज, टमाटर और सारी चीज़ों को बिल्कुल जो है रफली चॉप कर लेंगे। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं और अलग से ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और उसमें ड्रम स्टिक और भिंडी को हम लोग हल्का भून लेंगे, जिससे कि उसका कच्चापन निकल जाए। अब उसी कढ़ाई में हम लोग यहाँ पर लेते हैं 2 चम्मच के करीब तेल, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें डालेंगे हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच के करीब सरसों का दाना, कड़ी पत्ते और थोड़ी सी हींग डाल करके इसे चटकने तक भून लेंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे अपने प्याज को हल्का भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर। सारी चीज़ें प्याज और टमाटर जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो भर करके 2 बड़े चम्मच यहाँ पर डालेंगे सांभर मसाला और इसके साथ ही डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक। नमक को आप पूरी रेसिपी में बिल्कुल ध्यान से डालें कि कई जगह हमने नमक का इस्तेमाल किया है। दाल के अंदर भी डाला है, यहाँ भी डाला है, इडली में भी डाला है। तो नमक का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा आप खुद ही एडजस्ट करके ध्यान रखें। और इसमें हल्की सी हल्दी डालेंगे। सारी चीज़ों को चला करके भून लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून जाएगा, जितनी भी हमने सब्जियां काटी थी उसे हम लोग डाल करके यहाँ पर सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। देखिए यहाँ पर जो सब्जियां हैं, आप इसे दाल के साथ भी सब्जियों को जो है सीटी दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, सब्जियां बिल्कुल गल जाती हैं और टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन सांभर अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। पकने के बाद जो हमारी सब्जियां हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब सारी सब्जियों को इस दाल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर देखिए सांभर को देखने से ही आपको टेस्ट जो है वो पता चल रहा होगा, कलर से ही, कि कितना टेस्टी हमारा सांभर बन रहा है। अब बिल्कुल झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। जो भिंडी है, जो ड्रम स्टिक है या सहजन जो भी आप बोले, वो सारी चीज़ों को डाल करके इसे
हल्का सा विसिल, मतलब बहुत ज़्यादा इसे नहीं बनाना है, तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट तक ही हम इसे करके एक विसिल आते ही इसे जो है बंद करके और आधा इसका प्रेशर निकाल देंगे। अब यहाँ पर चने की दाल ली है जिसे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल में मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अलग रखते हैं और सबसे पहले इडली के बैटर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इडली के बैटर को रेस्ट होते हुए भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। दही, सूजी सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है। अब उसमें से थोड़ा सा बैटर हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 पाउच जो है इनो, जो कि क्वांटिटी में 1 चम्मच के करीब है, और यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप के करीब पानी डाल करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इडली के बैटर में से थोड़ा सा बैटर अलग इसीलिए किया क्योंकि अगर सारे बैटर में अगर आप इनो डाल देंगे ना, तो जो उसका खमीर है वो जब तक आपका एक जो है बैटर तैयार होगा तब तक जो है बाकी बैटर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो पाएंगी इडली को। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि पहले थोड़ा सा बैटर निकाला, उसे अपने इडली के सांचे में डाल करके जब हमारी ये इडली का बैच जो है वो बन जाएगा तब हम लोग दूसरे बैच के लिए फिर से इनो डाल करके उसको बनाएंगे, जिससे कि हमारी इडली सॉफ्ट भी बनेगी और बिल्कुल उसके अंदर का जो खमीर है, जो स्पंजीनेस है वो ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इडली के लिए मैंने एक इडली का जो बर्तन होता है उसमें पानी बैठा दिया है। पानी अच्छे से खौल रहा है। अब अपने इडली के सांचे को उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर उसे हम लोग बनने देंगे। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं एक बैच को निकलने में। जब तक हमारी इडली बन रही है तब तक यहाँ पर चटनी की प्रिपरेशन करते हैं। रोस्टेड चना दाल, मूंगफली, नारियल, कड़ी पत्ता, इसके साथ साथ हम लोग हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक डाल करके बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल पीस करके फ़ाइन पेस्ट, और ये वाली जो चटनी है जिसमें चना दाल और मूंगफली दोनों साथ में डाल करके बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप मेरे तरीके से सांभर और चटनी बना करके खाइएगा, देखिएगा बहुत झटपट से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर इडली को भी चेक कर लेते हैं। इडली जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे हमारा जो सांभर है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मुझे सांभर गाढ़ा लग रहा है क्योंकि सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग गर्म पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने से टेस्ट जो है वो थोड़ा उतना खिल करके नहीं आता है। अब यहाँ पर कटे हुए धनिया पत्ता और मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस डाला है। आप यहाँ पर इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने सांभर को हेल्दी बनाने के लिए इमली का इस्तेमाल न करके उसके खट्टेपन के लिए नींबू का इस्तेमाल करती हूँ। अब हमारा सांभर भी रेडी हो चुका है। अब चटनी के लिए एक तड़का लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सूखी 2 से 3 लाल मिर्च ली है, थोड़े से सरसों के दाने डाले हैं, कड़ी पत्ता, और यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से ये चटनी सांभर बिल्कुल तैयार है सॉफ्ट इडली के साथ। तो हम लोग तो संडे के आज स्पेशल लंच में हम लोगों ने सांभर और इडली ही बनाया। आप कमेंट में बताइएगा कि आज संडे आपने क्या खाया और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी बहुत सारी हेल्दी, टेस्टी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। एक बार चेकआउट ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में अपने इडली और सांभर और चटनी को मैंने सर्व किया है। और ये जो सांभर और चटनी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार मेरे तरीके से आप बना करके ज़रूर खाइएगा। तो फिर जो है आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक ऐसी ही ईजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए